फिक्स्ड इनकम इश्यूएंस एंड थ्योरी चैप्टर है, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, जैसे क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो रिस्क कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा, ये सब के फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, फटाफट रीड थ्रू मार के खत्म कर, इसमें कुछ है नहीं। फिक्स्ड इनकम सेगमेंट्स एंड इशूअर एंड इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। Global bond markets are primarily segmented by type of issuer or sector, credit quality and time to maturity। 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, उस टाइप से। फिर जैसे वो बोल रहा था ट्रिपल ए रेटेड, ट्रिपल बी रेटेड एक्सेट्रा। अदर क्लासिफिकेशंस इंक्लूड करेंसी, डॉलर में इशूड है, पाउंड में इशूड है एक्सेट्रा। इशूअर्स ज्योग्राफी, कौन सा कंट्री इशू कर रखा है, एंड ईएसजी फीचर्स। देखो टाइप ऑफ इशूअर, ये सब खाली रीड थ्रू कैटेगरी जो भी कर रहे हैं। टाइप ऑफ इशूअर, जैसे सबसे ये अपने लास्ट चैप्टर में मार्क करती है, सबसे बड़ा इशूअर कौन होता है, सॉवरेन एंड कॉर्पोरेट। तो सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन, कॉर्पोरेट स्पेशल। यहाँ पे कौन कौन इशू कर सकता, मेजर इशूअर्स हो गया अपना सॉवरेन एंड कॉर्पोरेट्स। तो अगेन दिस रीड थ्रू। क्रेडिट क्वालिटी, अब क्रेडिट क्वालिटी का रेंज होता है, डिपेंड करता है कि रेटिंग एजेंसी कौन सा। कुछ कुछ रेटिंग एजेंसीज जैसे, हाँ, मूडीज का है ट्रिपल ए से Baa3 तक रेंज है फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। उसके बाद Ba1 और लोअर है फॉर हाई यील्ड बॉन्ड्स। हम समझा रहे सब क्या, बट रेटिंग का रेंज होता है, कुछ कुछ ट्रिपल ए टू ट्रिपल बी माइनस का रेंज। तो सब अलग अलग रेटिंग एजेंसीज का अलग अलग वैल्यूज, नंबर्स, वेरिएबल्स करके। नॉर्मली जितना माने ए के पास ट्रिपल ए, ट्रिपल ए प्लस, ये सब जितना ज्यादा उतना अच्छा बॉन्ड होता है। अच्छा बॉन्ड का मतलब ये नहीं है रिटर्न अच्छा होगा। अच्छा बॉन्ड का मतलब है सामने वाला तुमसे लोन उठा रहा है एट XYZ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर XYZ ईयर्स, वो चुका पाए। जो बोल रहा है चांसेस हाई है कि वो कर दे, बस उसी को अच्छा बॉन्ड। तो जो सेफ बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स के कैटेगरी में डालते हैं। जो बॉन्ड्स रिस्की होते हैं उसको हम लोग हाई यील्ड, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो यील्ड भी ज्यादा होना चाहिए, हाई यील्ड या फिर जंक बॉन्ड्स, इस नाम से। क्लियर है? तो सीधा बात है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रिस्क कम है तो रिटर्न कम होगा, हाई यील्ड में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न यील्ड ज्यादा। तो प्राइस में भी अगेन सेम कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का प्राइस ज्यादा होगा, हाई यील्ड बॉन्ड्स का प्राइस, चाहे तो लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर रेटिंग डाउनग्रेड हो रहा, तो मान लो कोई ट्रिपल ए कंपनी है, उसका रेटिंग डाउनग्रेड हो गया, डबल बी हो गया या ट्रिपल बी हो गया, तो डाउनग्रेड हो गया। पहले बहुत सेम था, अब सिचुएशन ऐसा थोड़ा कम सेम, तो कम सेम हो गया मतलब रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया तो रिटर्न भी बढ़ना चाहिए, तो प्राइस घट जाओ। क्योंकि रिटर्न और कैसा है, बॉन्ड तो इशू हो चुका, अब तो और कुछ नहीं हो सकता। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर को बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिस्क बढ़ जाए, वो कैसे बढ़ेगा, तो भाई प्राइस घटाओ, तो कैपिटल गेन का कैप्चर करके अपना रिटर्न कमाओ। ओरिजिनल मेच्योरिटीज इसके हिसाब से भी बांटा जाता है, जैसे शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये खाली यहाँ पे मार्क कर लो। शॉर्ट टर्म में हो गया अपना लेस देन 1 ईयर, ऑल्सो नोन एज मनी मार्केट सिक्योरिटीज। इंटरमीडिएट 1 से 10 एंड अबव 10 ईयर्स में लॉन्ग टर्म। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो शॉर्ट टर्म है एंड डिफॉल्ट है, रिस्क फ्री है, मतलब ट्रेजरी, गवर्नमेंट। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको बिल बोला जाता है। इंटरमीडिएट है तो उसको नोट्स बोला जाता है, 10 साल से ज्यादा है तो बॉन्ड्स बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब नॉट एज गुड एज रिस्क फ्री, थोड़ा रिस्क होता है बट काफी हद तक ना के बराबर, स्टिल सेफ। इसमें 1 साल के नीचे हम लोग रेपो, कमर्शियल पेपर या एसेट बैक कमर्शियल पेपर चाहे तो लिख सकते हो। ये सब डिस्कशन अपने बाद में करेंगे, अभी माथा नहीं। एसेट बैक कमर्शियल पेपर ये सब प्रॉपर चैप्टर है, तभी पढ़ना।
अब यहाँ पे थोड़ा हमको नजर खींचना, 1 से 10 साल है तो अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड लेट्स से एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। 10 साल से ज्यादा है तो अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अगेन, एंड यहाँ पे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। अपने को ये 3 पे फोकस नहीं करना फिलहाल, फिलहाल मेरा मोटिव इधर है। पहले एक बार ये करेंगे फिर ये करते हैं। हाई यील्ड मतलब क्या होता है? रिस्क इज हाई। इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ होता नहीं है, 10 साल से ज्यादा तो कुछ नहीं होता, जो होता है इंटरमीडिएट होता है। लेवरेज लोन्स, आप लोन मैंने लोन के ऊपर एक तरह से लोन इस पे भी फिलहाल ज्यादा माथाकोड़ी अभी नहीं करें। झगड़ा यहाँ पे, एक बात बताओ, सिक्योर्ड बॉन्ड ज्यादा रिस्की होता है कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड ज्यादा रिस्की होता है? अनसिक्योर्ड ज्यादा रिस्की होता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अनसिक्योर्ड इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड सिक्योर्ड, समझ रहे हो? थोड़ा ज्यादा सा झगड़ा वाला सीन बैठ गया यहाँ पे। ये जो अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, यहाँ पे साइड में लिख लो, अनसिक्योर्ड इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वी आर ट्रीटिंग, ये जो कॉर्पोरेट्स है ना, दे आर लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, लार्ज कैप है, सेफ बॉन्ड्स है। आज इन लोग के पास अगर 10 लाख रुपया का लोन है, इन लोग के पास 100 करोड़ रुपया का प्रॉफिट ऐसे ही जनरेट होता है, तो इन लोग के कोई दिक्कत नहीं। तो इवन दो इट इज अनसिक्योर्ड, इट इज स्टिल वेरी मच सिक्योर्ड। मतलब कंपनी का एसेट्स प्लेज्ड है। तो आज मान लो रिलायंस को लोन लेना है, वो अपना एसेट प्लेज नहीं करेगा, वो सीधा एक फोन घुमा, उसको उतना रुपया मिल जाएगा, तो इट इज अनसिक्योर्ड। वो चुकाएगा कैसे? हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे, उससे चुका देंगे। तो भाई मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 1000 करोड़, अगर हम 100 करोड़ का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, हमको उल्टा 100 करोड़ चलो बड़ा हो गया, मान लो 20, 25, 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ना। तो वो चीज, तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये लार्ज कैप का बात, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, प्रूवन कंपनी बेटर। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नॉर्मल छोटे कंपनीज के भी होते हैं, बट दीज आर प्रूवन कंपनीज, ब्रांड नेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए अनसिक्योर्ड में इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आ रहे हैं। यहाँ पे जो सिक्योर्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड जो हाई यील्ड में आ रहे हैं, ये मोस्टली स्मॉल कैप को कैटर करता है। तो स्मॉल कैप अगर है तो वो बिना सिक्योर्ड के उसको कोई लोन देगा ही नहीं। भाई तुम्हारा एसेट होगा तो ही देंगे, उन्हें नहीं देंगे, उसमें भी रिस्क ज्यादा है कि तुम सॉरी बोल देंगे। Secured bonds appear in high yield category. We are referring to new issues, new companies, less reliable operating cash flows, etc. ठीक है, एक ये देख लो, bonds of previously down investment grade issuers जो अब डाउनग्रेड होके हाई यील्ड में आ, तो पहले उन लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड में थे, अब उन लोग हाई यील्ड में आ, इसको हम लोग फॉलन एंजल्स, ठीक है। नॉर्मली शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल पेपर वर्किंग कैपिटल के लिए लगता है। शॉर्ट एंड मीडियम टर्म इश्यूज कुड बी अरेंज फॉर अ फी, वो अपने आगे जाके पढ़ेंगे, कमिटेड लाइन अनकमिटेड लाइन वो सब बात का बात है। अरेंज विद अ सिंडिकेट, सिंडिकेट मतलब ग्रुप ऑफ बैंक्स ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। इन्वेस्टर पोजिशनिंग इन द क्रेडिट मेच्योरिटी स्पेक्ट्रम। आज अब अपने इन्वेस्टर है, ऊपर में अपने कंपनी थे, अब इन्वेस्टर। तो देखो अगर हम लोग को 1 साल के कम और एकदम डिफॉल्ट रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करना है तो अपने कहाँ जाएंगे? मनी मार्केट फंड्स। ये थोड़ा दोनों में आता है। अगर गवर्नमेंट का लेंगे तो ये ऊपर में आएगा, अगर कॉर्पोरेट का मनी मार्केट फंड 6 महीने का कमर्शियल पेपर में ले लेंगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आएगा, इसलिए कॉमन है। लॉन्ग टर्म में जाना है तो हम लोग को पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड में कॉर्पोरेट इश्यूज में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड फंड्स एंड ईटीएफ्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज अगर 10 से ज्यादा तो अपने करती है, वो लाइफ इंश्योरेंस और प्रीमियम सालों सालों का जो होता है। हाई यील्ड में अपना हेज फंड्स एंड डिस्ट्रेस फंड्स, ये अपने एआई में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में पढ़ते हैं डिटेल में, तो अभी माथा नहीं। जस्ट रीड थ्रू। पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज रहता है, तो उन लोग का लायबिलिटीज मैच हो जाता है।
Corporations seek to earn returns on excess liquidity by investing in commercial papers. ठीक है, सब ने जस्ट रीड, इसमें कुछ समझाना नहीं.